सोरेन हैं उनका इन्वॉल्वमेंट इस मामले में नजर नहीं आता और इसके बाद हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई थी। और अब खबर यह है कि चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और अब हेमंत सोरेन एक बार फिर से झारखंड की कमान संभालने के लिए तैयार हैं। हेमंत सोरेन ने जब रिजाइन किया था चीफ मिनिस्टर पद से, उसके बाद इस तरह की चर्चाएं थी कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाया जा सकता है, लेकिन फिर बाद में चंपई सोरेन जो कि पुराने नेता हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, शिबू सोरेन के बहुत करीबी वो रहे हैं, उन्हें मुख्यमंत्री पद की कमान दी गई थी, मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन अब जमानत मिल गई है और जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन बाहर आ गए हैं, तो अब वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इस वक्त राजभवन में चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन दोनों मौजूद हैं और चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और जल्द हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। तो झारखंड में एक बार फिर से मुख्यमंत्री बदलने जा रहे हैं। रितेश मिश्रा हैं पटना से इस वक्त मेरे साथ लाइव। रितेश, क्योंकि जमानत मिल गई थी हेमंत सोरेन को और तभी से लग रहा था कि अब परिवर्तन होगा और लीडरशिप में, और वो हो भी रहा है। अब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, लगभग तय है अभी। अब बिल्कुल देखिए कि तय हो चुका है। खुद हेमंत सोरेन जो है, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं चंपाई सोरेन, उनके साथ राजभवन पहुंचे और चंपाई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन देखिए, जब चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया तभी ये स्पष्ट हो गया था कि जब भी हेमंत सोरेन पर संकट के बादल छटेंगे, चंपई सोरेन को अपने पद से फिर त्याग करना पड़ेगा। और ठीक वही हुआ। हालांकि कयास तो बड़े सारे लग रहे थे कि जो हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना सोरेन, वो संभालेंगी सत्ता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसके पीछे की वजह ये है कि हेमंत सोरेन की छवि जेल जाने के बाद और जिस तरह से जमानत मिला है उन्हें, कोई सबूत उनके खिलाफ नहीं मिला, तो छवि झारखंड में और मजबूत हुई है। और जो लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन रहा वो भी अच्छा रहा है। तो इन तमाम चीजों को कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश से हेमंत सोरेन जो हैं वो मजबूती के साथ फिर उन्होंने वापसी की है। जेल जाने के बाद उनकी छवि जो है और निखरी है और कहीं ना कहीं इसका फायदा ही मिला। और आदिवासी नेता के तौर पर जाने जाते हैं हेमंत सोरेन, और यही कारण है कि एक बार फिर से सत्ता उनके पाले में आ रही है। और इसके पीछे की वजह है कि झारखंड में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव इस बार का जो है वो काफी टफ है। लेकिन झारखंड के कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें तो झारखंड को देखिए कि नवंबर में 24 साल हो जाएंगे बिहार से अलग हुए, लेकिन इन 24 सालों में अगर बात करें तो राजनीतिक अस्थिरता का शिकार रहा है झारखंड। लगातार मुख्यमंत्री बदलते गए, कभी देखिए अर्जुन मुंडा, कभी बाबूलाल मरांडी, कभी मधु कोड़ा, कभी तो ये जो अस्थायी वाली स्थिति है झारखंड में, कहीं ना कहीं उसने डेवलपमेंट को वहां पर उसकी रफ्तार को ब्रेक किया है। अब फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं हेमंत सोरेन। जाहिर सी बात है कि अगले 2-3 महीने जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है झारखंड की राजनीति के लिए। जी, रांची से पंकज सिंह संवाददाता इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। पंकज, अभी क्या डेवलपमेंट्स हैं, क्या खबरें आ रही हैं राजभवन से शपथ ग्रहण को लेकर, कोई खबर? जी हेलो, हाँ, आवाज मिल रही है आपकी, बोलिए पंकज। जी, जब से पूर्व मुख्यमंत्री का जब से जमानत हुआ है, बहुत तेजी से घटनाक्रम बदली है और ये कयास लगाई जा रही थी कि बहुत जल्द कुछ फेरबदल होने वाली है, मगर इतनी बड़ी फेरबदल होगी किसी को ये अनुमान नहीं था। आज संभवतः 7:15 में जब राज्यपाल ने समय दिया मिलने का, तो सत्ता पक्ष के सभी विधायक ने मुलाकात की राज्यपाल से और राज्यपाल को मौजूदा मुख्यमंत्री जो है चंपई सोरेन ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से हेमंत सोरेन ने जेल से निकलते ही सत्ता दल के लोगों से जिस तरह से बात की थी, उनसे ये साफ कयास लगाया जा रहा था कि बहुत बड़ी फेरबदल होगी। मगर अब आगे जो राजनीतिक घटनाक्रम को देखा जाए तो जो चुनाव है, चुनाव को देखते हुए ये सारा बदलाव हो रहा है। और इसको देख लिया जाए कि ये पूर्व में भी जब 31 दिसंबर को जब हेमंत सोरेन ने जब अपना इस्तीफा सौंपा था, उस समय भी कयास लगाया जा रहा था कि कोई बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है। उसी तरह से कल्पना सोरेन, सर हम लोग अपना काम किया। सर आपने नई सरकार का दावा पेश किया। देखिए
माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी बातें कह दी है और बाकी चीजें अभी बहुत अफरा तफरी है, हम लोग विस्तृत रूप में बता देंगे और बाकी चीजें जो प्रक्रिया है हम लोगों ने पूरी कर ली। ये सारी समय चरणबद्ध तरीके से बता देंगे। यहाँ थोड़ा सा और लोग छूट जाएंगे। इस्तीफा दिए और साथ साथ खड़े थे और हेमंत सोरेन ने कहा कि अभी ज़्यादा बोलने का वक्त नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी इसके बारे में वो सारी चीज़ें बताएंगे। रितेश मेरे साथ लगातार पटना से बने हुए हैं। रितेश, सिर्फ सीएम बदलेंगे या फिर कुछ मंत्रिमंडल में भी फेरबदल का चांसेस हैं कुछ अभी? देखिए, जो इंडिया अलायंस के सारे जो घटक दल हैं सभी नेताओं के साथ पहले हेमंत सोरेन ने राय मशविरा किया है। रांची में ये मीटिंग कई घंटे तक चली और उसके बाद अब सारा जो दारोमदार है वो चुनाव को लेकर हो रहा है। एक मिनट दीजिए मुझे, मैं आपके पास आ रहा हूँ रितेश, एक मिनट दीजिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जरा मैं दिखा दूं अपने दर्शकों को। देखिए, चंपाई सोरेन है और साथ में राज्यपाल है, अपना इस्तीफा सौंपते हुए चंपाई सोरेन राज्यपाल को। अभी हेमंत सोरेन जब अरेस्ट हुए थे जनवरी में, उसके बाद चंपाई सोरेन को झारखंड की कमान सौंपी गई थी और अब चूंकि जमानत मिल चुकी है हेमंत सोरेन को, जिसके बाद अब चंपाई सोरेन ने अपना इस्तीफा दिया है। उसी इस्तीफा देने के दौरान की तस्वीरें हैं जब राज्यपाल से मिले थे चंपाई सोरेन और अपना इस्तीफा उन्होंने राज्यपाल को सौंप दिया है। और अब जल्द ही, हो सकता है एक आध दिन में ही, बहुत देर मुझे नहीं लगता कि होगी, एक आध दिन में ही हेमंत सोरेन एक बार फिर से झारखंड में मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभाल लेंगे। अपना इस्तीफा चंपाई सोरेन ने राज्यपाल को सौंप दिया है। हम लोग फिर से गठबंधन के नेता हम लोग हेमंत बाबू को चुना और हम अपना स्व इच्छा से हमने इस्तीफा दिया। थैंक यू। चंपाई सोरेन को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हमने स्वेच्छा से यानी कि अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है और अब हेमंत सोरेन एक बार फिर से झारखंड की कमान संभालेंगे। दरअसल आपको बता दें कि ये एक लैंड स्कैम का मसला था। करीब 8.86 एकड़ की वो लैंड थी जिस पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा था और उसमें हेमंत सोरेन और कई लोगों के नाम सामने आए थे, जिसके बाद हेमंत सोरेन को जनवरी में अरेस्ट कर लिया गया था। अरेस्ट करने के बाद कोर्ट पे पेश किया गया, फिर उनको झारखंड की बिरसा मुंडा जेल में रखा गया था। लेकिन अब हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी पिछले दिनों हेमंत सोरेन को और तभी से ये माना जा रहा था कि एक बार फिर से राज्य की कमान संभालेंगे हेमंत सोरेन और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। चंपाई सोरेन ने अभी इस्तीफा दे दिया है, राज्यपाल से मिले हैं चंपाई सोरेन, राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपा और इस बीच हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। राज्यपाल राजभवन से बाहर निकले और फिर चंपाई सोरेन ने बताया कि मैंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है। मैं रितेश के पास चल रहा हूं। रितेश, मैं वही पूछ रहा था आपसे कि एक आध दिन में मुझे लगता है हो जाएगा, बहुत देर तो होगी नहीं इसमें हेमंत सोरेन को वापस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने में? देखिए, सारी चीजें जो हैं वो पहले से तय थी कि चंपाई सोरेन कितने दिनों के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे और क्या कुछ होगा। तो ये सारी चीजें जो हैं, मुख्यमंत्री पद की शपथ बहुत जल्दी लेंगे। जो सोर्सेज है हमारे झारखंड में, उनका कहना है कि बहुत जल्द करेंगे क्योंकि बहुत सारी योजनाओं को उनको इम्प्लीमेंट करना है। और इसके पीछे की वजह है कि इस साल झारखंड में चुनाव होने वाला है और इंडिया अलायंस के झारखंड में इकलौते चेहरे हेमंत सोरेन है। यही कारण कि आनन फानन में ये सारी चीजें की गई हैं। लेकिन बड़ी ही सधी हुई राजनीति जो कहा जाएगा वो सोरेन फैमिली ने की है। देखिए कि जब हेमंत सोरेन जेल गए तो सारे लोगों ने ये कयास लगाया था, बीजेपी को भी ये उम्मीद थी कल्पना सोरेन जो है वो सत्ता संभालेंगे, लेकिन ठीक उलट हुआ, चंपाई सोरेन को दिया गया। और इससे कार्यकर्ताओं में भी एक पॉजिटिव मैसेज गया कि परिवारवाद वाली बात यहाँ पर नहीं है। चंपाई सोरेन ने भी देखिए कि विश्वास पर वो खरे उतरे शिबू सोरेन के और उन्होंने सत्ता को काफी अच्छे तरीके से चलाया और गठबंधन के साथियों को लेकर भी वो चले। और देखिए अभी अगर आप देखेंगे कि बॉडी लैंग्वेज की बात करें या जब इस्तीफा देने पहुंचे चंपाई सोरेन राजभवन तो हेमंत सोरेन उनके साथ थे, यानी साफ तौर पर मैसेज देने की कोशिश की गई कि पार्टी में कहीं फूट नहीं है, पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है। और चंपाई सोरेन को भी देखिए कि जो उन्होंने विश्वास जमाया है शिबू सोरेन फैमिली में और पहले से भी काफी विश्वस्त रहे हैं, काफी पुराने समय से उनके साथ हैं, तो जो सोर्सेज हैं हमारे, इसके बदले चंपाई सोरेन को भी कुछ ना कुछ बहुत बेहतर मिलने जा रहा है झारखंड में और उनका कद हो सकता है कि पार्टी के अंदर भी आने वाले समय में बढ़ाया जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है एक बार पद पर बैठकर फिर उसको छोड़ना, क्योंकि आप जो पड़ोसी राज्य है बिहार, वहां पर हम ऐसा एपिसोड देख चुके हैं, आपको याद भी होगा, नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी वाला। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि देखिए कि किस तरीके से जीतन राम मांझी एकदम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे विश्वस्त नेताओं में से एक थे।
लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने उन पर भरोसा जताया, कुछ दिनों के बाद देखिए कि जीतन राम मांझी अपनी राजनीति करने लगे, अपने तरीके से सरकार चलाने लगे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैं कोई स्टैम्प पेपर वाली सरकार नहीं हूं, मैं अपने मर्जी से सरकार चलाऊंगा। बाद में तल्खी हुई, आनन फानन में देखिए किस तरीके से जीतन राम मांझी को हटाया गया और उसके बाद किस तरह से बिहार में राजनीति हुई, सारे लोगों को ये ध्यान में है। लेकिन झारखंड में ठीक इसके उलट हुआ। एक तरफ जैसे ही आप कल्पना सोरेन को वहां पर मुख्यमंत्री बनाते, बीजेपी इस मामले को भुनाने वाली थी, परिवारवाद का आरोप